Okay, Hare Krishna everyone, this is my Gurleen and welcome to my channel. So after a very long time I am posting this video which is about नामजप का पार्ट 2. So जो पार्ट 1 था उसमें मैंने कुछ अपनी चीज़ें बताई थी, तो उसमें मैंने बोला था कि आई विल मेक पार्ट 2. सो दिस इज़ पार्ट 2 एंड अब इसमें ऐसा तो मैं नहीं बताऊंगी कि मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है, नहीं ऐसा नहीं है. शायद वो इस साल में हो रहा है एंड जो बाकी लास्ट ईयर का हुआ है, मतलब जब मैंने नाम जब शुरू किया था उसके बाद क्या क्या हुआ मेरे साथ वो मैं आपको बताने वाली हूँ. एंड लोगों को लगता है कि अगर वो नाम जब शुरू कर रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैंने तो एक महीना नाम जब किया, मुझे रिज़ल्ट मिला, मैंने एक महीने भगवान की अच्छे से पूजा की, नाम जब किया, सब किया, गीता पाठ पढ़ा, सब किया, बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा. सो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले जन्म में कितने पाप करके आए हो ये आपको भी नहीं पता है. तो वो पाप कम होने में बहुत टाइम लग जाता है. अगर आपके कम हो तो जल्दी निपट जाते हैं, वरना टाइम लगता है. तो यू नीड टू बी पेशेंस. आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए. आपको भगवान पे यकीन रख के उसको कंटिन्यू करना चाहिए. सो या दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट नाम जप एक्सपीरियंस जो मैंने इस साल में फ़ेस किया है. उससे पहले मतलब 1 साल का नाम जप एक्सपीरियंस मैं इसमें बताने वाली हूँ. सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. कभी नाम जप एकदम अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, कभी एकदम ही बंद हो जाता है, ऐसी चीज़ें हुई हैं. सो व्हेन आई स्टार्टेड नाम जब सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बीच में आई थिंक हैपन्स. ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड नाम जब सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही थी एंड सडनली मेरे पापा चले गए थे पंजाब बीच में. एंड उस टाइम पे फिर मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी, हम लोग अपने घर में अकेले थे. एंड आई डोंट नो व्हाई, बट मैं ये थोड़ी पर्सनल चीज़ें हैं तो मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँगी. बट जब पापा पंजाब गए, दे इवन वहाँ पे हमें वो पूछते नहीं थे कि तुम क्या हो, कैसे कर रहे हो. सारी चीज़ें मम्मी हैंडल करती थी. हमारी फ़ीस से लेके घर का राशन, जितना स्टफ़ होता था सब मम्मी करती थी. एंड उन 8 महीनों में मम्मी ने किया है. एंड उस 8 महीने के बाद जब पापा वापस आए एंड उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया. एंड उसके बाद कंडीशन इतनी ख़राब हुई थी कि मतलब हम उनको मना करते थे मत करो, लेकिन वो नहीं मानते थे. एंड उन्होंने कुछ गलतियाँ भी की थी जो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड थी. लाइक वो बहुत ही गलत चीज़ थी एंड उसमें हम लोग का लाखों का नुकसान हुआ है. एंड उन्होंने हमें उस चीज़ के बारे में बताया भी नहीं. मैं उस एग्जैक्ट चीज़ को तो नहीं बता सकती बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर इट वेरी पर्सनली. बट हाँ, मेरा मेरे भाई के फ्यूचर का सवाल था एंड उन्होंने लाखों रुपए ऐसे जाने दिए एंड उसके बाद भी हमें कुछ नहीं बताया कि इतना मेरा लॉस हो गया. नथिंग. एंड उसके बाद वो ड्रिंक कर रहे हैं और ऊपर से लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है. सो बेसिकली माई मॉम टॉलरेटिंग दिस ऑल शिट फ्रॉम 16 ईयर. जब से मम्मी शादी करके आई है वो यही सब सहन कर रही है. सो नाउ शी इज़ डन. माई मॉम इज़ एजुकेटेड, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ इंडिपेंडेंट. सो शी टेक हिज स्टैंड एंड उन्होंने बोला कि अब हम इस घर में नहीं रहे, कि अब हम इनके साथ नहीं रहने वाले हैं. एंड इवन आई वॉज एग्री एंड इवन माई ब्रदर वॉज एग्री. सो हमने संडे का दिन था, हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया. लिटरली वी डिडंट टेक एनीथिंग उस घर से. वी जस्ट पैकर क्लॉथ बैग में एंड हम मैं स्कूटी से, मेरा भाई और मम्मी गाड़ी से, हमारे कपड़े थे बस, हम वो लेके यहाँ पे आए. हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं. हमारे पास कपड़े के अलावा कुछ नहीं था. एंड उस टाइम पे जब हम घर से निकले, पापा वॉज ड्रंक एंड उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मत जाओ, ठीक है. तो उसके बाद हम निकल गए, ठीक है, चले गए. आई डिसाइडेड टू लीव दैट हाउस. हम पहले गांव में रहते थे एंड वी डिसाइडेड टू शिफ्ट इन अ सिटी जहाँ पे हमारा स्कूल एंड ऑल है. सो यहाँ पे मेरी मम्मी की एक फ्रेंड रहती है, बेस्ट फ्रेंड. सो इन स्टार्टिंग में तो हम फ्यूज़ 1 महीना उनके घर में ही रहे. लाइक उनके घर में ऊपर भी किराए पे रहते थे, तो साइड में 2 रूम खाली थे, तो हमने 1 महीना वहाँ रहा, उनको रेंट एंड ऑल दिया. तो उस टाइम जब हम स्टार्टिंग में यहाँ आए उसके बाद हमने कार वापस वहाँ छोड़ दी, क्योंकि वी डोंट वांट एनीथिंग उसमें पापा की चीज़ का, ठीक है. तो हमने वहाँ पे छोड़ दी कार को. हमने सिर्फ स्कूटी रखी क्योंकि हमें स्कूल से आना जाना करना था. उसके बाद और फर्स्ट डे तो मैं उनको मासी बुलाती हूँ, तो हमने उनके घर पे खाना
पीना किया। उसके बाद मेरी मम्मा ने सिलेंडर लिया, सारी चीज़ें ली जो जो यूज़ होती है हमारी डेली लाइफ में, वो धीरे धीरे करके हमने ख़रीदी। हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे दिवाली से कुछ आई थिंक 20-25 दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले। एंड दिवाली के बाद जैसे दिवाली हुआ हमने अपने लिए तो दिवाली हुआ उसके बाद हम अपने पुराने घर में, जहाँ हम गांव में रहते थे, वहाँ हम गए कुछ चीज़ें लेने के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट थी, डॉक्यूमेंट एंड ऑल। तो वहाँ पे पापा इज़ फुल ड्रिंक एंड ही वॉज लाइक कि मेरे को यहाँ अकेले नहीं रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैपन हुई। फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, मेरी दादी इज़ नॉट अ गुड, रियली गुड पर्सन। तो उसके बाद हमने, वो पापा को ताने डॉल मारती थी, तो मैं उस कंडीशन में पापा को देख ही नहीं पा रही थी। सो आई डिसाइडेड कि पापा को हम अपने साथ ले चलते हैं। सो दिवाली के बाद हम पापा को अपने साथ लेके आए। उसके बाद पापा को मम्मी ने समझाया बैठ के बात की कि चलो जो हो गया छोड़ो, अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। तो पापा एग्रीज। एंड उसके बाद भी वो कुछ टाइम रहे, फिर से उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके वो वापस गांव में आ गए। ये सारी शिट हुई है हमारे साथ 3 से 4 बार। 3 से 4 बार वो यहाँ आए, पिए, झगड़ा किए, फिर वापस चल गए, ठीक है। उसके बाद ये जब वो आई थिंक 3rd या 2nd टाइम आए थे दिवाली के बाद, सो हमने एक घर देखा था, हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। एंड उसके बाद अ रियली बिग एक्सीडेंट हैपन्स। मेरा भाई गाड़ी चलाता है, सो वो बिना बताए घर में किसी को गाड़ी लेके गया अपने दोस्तों के साथ। एंड वो इतनी स्पीड में था कि एक टर्न आया एंड वो टर्न नहीं कर पाया उसको, एंड वो गाड़ी ने 3 बार पलटी खाया। ओके, सो वो गाड़ी ने 3 बार पलटी खाया। एंड पलटी खाने के बाद वी आर इन वेरी शॉक, क्योंकि गाड़ी का सब कुछ टूट गया था। पीछे की डिक्की आगे आ गई थी, सारे मिरर्स ब्रेक हो गए थे, एयर बैग खुल गए थे। एंड पता नहीं कैसे भाई उनके दोनों दोस्त बच गए, दे आर सेफ, उनको एक खरोच भी नहीं आई। एंड ये सारी चीज़ों को लेके हम इतना शॉक में थे कि गाड़ी तो गई, बट ये मतलब ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी ना कि 3 बार पलटी खाए तो कोई कैसे, मतलब बच कैसे गई ये लोग। तो वो एक एक्सीडेंट हुआ एंड उस टाइम हमारी गाड़ी चली गई। मेरे पापा मम्मी ने भाई को कुछ नहीं बोला कि चलो कोई बात नहीं, तू जीवित है, गाड़ी कोई बात नहीं, टूट गई। उसके बाद कुछ ऐसा गाड़ी टूटी एंड और लाइक ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद पापा का अगेन वही सब चालू हो गया। एक्चुअली फिर हम ना उस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ की जो मकान मालकिन थी वो अच्छी नहीं थी। जो हम जिस घर में हम अभी रह रहे हैं, इस घर में हम शिफ्ट हुए। उसके बाद न्यू ईयर के टाइम पे पापा ने फिर से वही पी खा के झगड़ा करके वो यहाँ से चले गए। एंड उसके बाद आई वॉज सो डन विद दिस शिट कि हमने पापा को 4 नहीं 5 बार चांस दिया कि वो हमारे साथ रहे, सारी चीज़ें दोबारा स्टार्ट करें, लेकिन उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। एंड वो फिर से यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके हमारी जो स्कूटी थी उसे अपने साथ ले गए, वहाँ रहने लग गए जाके। एंड मैंने मम्मी को बोला, मम्मी दिस इज़ नाउ डन, अब हमें नहीं चाहिए पापा, मेक श्योर कि वो यहाँ पे ना आए। एंड उसके बाद पापा नहीं आए। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि जो कलेश होता था, जो लड़ाई झगड़ा होता था, आई कांट टॉलरेट दिस। आई एम अ वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ गर्ल एंड मैं वो सब नहीं कर सकती भाई, मुझे अपने घर में कलेश नहीं चाहिए। सो उसके बाद पापा नहीं आए, बस वो एक बार आए थे। तो वो आए और उन्होंने बोला कि मेरे को रहना। उस टाइम पे वो फुल ड्रंक थे एंड मैंने उनको जाके साफ बोला, पापा जाओ यहाँ से, हमें आपके साथ नहीं रहना है। एंड वो चले गए। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं है एंड आई होप हो भी ना दोबारा, क्योंकि मैं भी खुद उस चीज़ से डन हो चुकी हूँ कि मतलब आप समझ रहे हो ना कि वो चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं जब आपके पापा ही आपके फ्यूचर और आपके बारे में नहीं सोचते हैं। एंड ठीक है, उसके बाद भी आप उनको 4-5 बार चांस देते हो, उसके बाद भी वो डेली लड़ाई झगड़ा मार पीट कर रहे हैं। सो आई डोंट वांट दिस, आई वांट माई पीसफुल लाइफ। एंड उसके बाद ऐसा कुछ नहीं, एंड आई होप ना हो आगे। एंड नाउ me, my brother and my mother is living in this rented house very happily। and कुछ चीज़ों में थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि my mom do all the things and
एंड इतनी सारी चीज़ें डन हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें हैपन हुई हैं। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी नाम जप किया, लाइक मैंने जो भी पाप किए थे, ये सब उनका वो था, प्रारब्ध था। मतलब इतना सडन ये हुआ, और हुआ तो कंटिन्यू हुआ, लाइक इतना बुरा हुआ। एंड आई थिंक ये शायद वही चीज़ है जो नाम जप ने वो की है, काटी है हमारी लाइफ से। एंड जो पिछले जन्म के पाप थे, जो हमारे पिछले जन्म के पाप है, तो ये सब चीज़ें आई क्योंकि मैं नाम जप करती रही, तो मे बी उसी का रिज़ल्ट हो सकता है कि एक तरह से पाप कम होना। सो देखो, मैं ये चीज़ यही समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप नाम जप करते हो तो आपकी लाइफ में अप डाउन आएंगे, क्योंकि वो पिछले जन्म के पाप हैं, तो वो आते हैं। एंड आपको उनको टॉलरेट करना पड़ता है, आपको उनको सहन करना पड़ता है नाम जप करते करते ही। एंड वो कैसे निकल जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। एंड अभी हम रह रहे हैं तो वी आर वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई रियली वांट टू बी सो सक्सेसफुल इन माय लाइफ, ताकि मेरी मम्मी ने जो ये 16 या 17 ईयर से जो भी टॉलरेट किया है, मैं उनको बहुत ही अच्छा देना चाहती हूँ, मैं उनको बहुत ही प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। लाइक शी इज़ हैंडलिंग ऑल द थिंग्स अलोन, एंड कभी कभी मुझसे देखा भी नहीं जाता, एंड आई फील लाइक कि मुझे कुछ करना है, लाइक माई इनर वॉइस सेज यू नीड टू डू समथिंग इन योर लाइफ। बट अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, सो माई मॉम ऑलवेज सेड एक बार 12th कर ले, उसके बाद तेरे को जो करना है कर लेना। मैं इस एक साल और ऐसे हैंडल कर लूँगी, बट तो अच्छे से अपना पढ़ाई कर, 12th कर, एंड अच्छे ग्रेड्स ला। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम वर्किंग ऑन माई स्टडीज़। सो ये मेरा स्टोरी बताने का मकसद यही था कि हम 2 साल से हम अपने पापा के साथ इतना खुशी रह रहे थे, घूमने जाते थे, मूवीज़ देखने जाते थे। एंड सडनली वो एक फ़ेज़ आया जिसमें हमें इतना कुछ सहना पड़ा, जिसमें हमारा घर छूट गया, हमारी गाड़ी छूट गई, हमारे पापा छूट गए, एवरीथिंग आई लॉस्ट इन 25। एंड सडनली एकदम चुटकियों से एक साथ ही सब कुछ चला गया। एंड वो चीज़ प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट लेटर ऑन अगर आप रियलाइज़ करते हैं तो आपको चीज़ें समझ आती है, तो वो मुझे भी समझ आई। सो या इतना ही बोलूँगी कि आप नाम जप कंटिन्यू कीजिए, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए। आप नाम जप से यू कैन अचीव एनी थिंग, बट उससे पहले आपको अपने पापों से, जो अपने पाप किए हैं उनकी मुश्किलों से, प्रारब्धों से गुजरना पड़ेगा। सो पेशेंस रखो, आपका भी बारी आएगा कि आपका नाम जप होगा और आपके अच्छे रिज़ल्ट होंगे सामने में। सो बस पेशेंस रखो। लाइक मी, आई एम डूइंग नाम जप फिर भी, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। भले हम रेंटेड घर में हैं, बट हम हैप्पीली रह रहे हैं। एंड फॉर श्योर मैं एक दिन अपना घर लूँगी, उसमें अपनी मम्मा को रखूँगी, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एंड मैं पूरा नाम जप के भरोसे चल रही हूँ, बट फॉर नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई स्टडीज़। एंड सडनली मैंने वीडियोज़ अपलोड करना भी बंद कर दिया था, बट नाउ आई एम थिंकिंग आई विल कंटिन्यू इट, मेकिंग कंटेंट, because I love to make content, I love to talk with people, I love to talk about our future, I love to talk मतलब कि क्या करना है, मुझे पॉजिटिव बातें करने में बहुत मज़ा आता है। सो या बस यही था, नाम जप करो, पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा, भगवान सब देख रहे हैं, वो सब चीज़ अच्छा करेंगे। बस किसी का बुरा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की चुगली मत करो, क्योंकि ये करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो डू योर बेस्ट, अच्छे से नाम जप करो, किसी की बुराइयाँ मत करो, चुगली मत करो, गॉसिप्स में मत बैठो, हर टाइम राधा 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 करते रहो। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई ओनली वांट टू से दिस कि यू हैव ओनली वन लाइफ, एन्जॉय इट, जितना फन हो सकता है करो। ये एज आपके पास दोबारा नहीं आएगी, ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आएगा, तो पढ़ाई करो, सक्सेसफुल बनो अपनी लाइफ में, इंजॉय करो हर एक छोटा मोमेंट, सोलो डेट पे जाओ, घूमने जाओ, पैसा कमाओ, अपना खुश रहो, एंड डू नाम जप। नाम जप इज़ अ लाइफ सेवियर। नाम जप करते रहो और उसके साथ अपनी लाइफ को मैनेज करो, क्योंकि अगर आपको लगता है आप स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हो, तो आपको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है उसको भी साथ लेके यू नीड टू कंटिन्यू इट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो मस्त नाम जप करो, खुश रहो, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइजेबल बनाओ, सुंदर बनाओ, नई नई चीज़ें ट्राई करो, नया अपने लिए खाना बनाओ, अच्छे से स्किन केयर करो, अच्छी सी लाइफ जियो, खुश रहो, पढ़ो, खाओ, पियो, ऐश करो, नाम जप करो।
ठीक है। एंड लोगों के पीछे अपना ये ख़राब नहीं करना है। बी पीसफुल, अपने माइंड को पीस देना है, खुद को पीस देना है, शांत रहना है, ठीक है। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। एंड ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि जो हमारे पाप होते हैं वो कटते हैं इसी जन्म में, जब आप भजन में आते हो।